आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मदरबोर्ड जो होता है हमारा, उस पे जो कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट को हमें कैसे निकालना होता है और लगाना होता है। काफ़ी लोग आईसी तो निकाल लेते हैं और लगा भी लेते हैं, और काफ़ी लोगों को आईसी लगानी नहीं आती। आईसी के अलावा जो रजिस्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये रजिस्टर है, कुछ कैपेसिटर होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर इस टाइप के। तो इसे कैसे हमें निकाल के लगाना होता है, या बोर्ड पे से निकाल के टेस्टिंग कैसे की जाती है। क्योंकि जब कंपोनेंट जो टीनी कैपेसिटर या टीनी रजिस्टर होते हैं, अगर उसे निकालता है हम, तो वो हमारे हाथों से गायब हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ये। तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है रजिस्टर को निकालते समय और लगाते समय, कि वो उड़े ना। उसका क्या ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना ट्रिक, कि मैं रजिस्टर को निकालता और लगाता कैसे हूँ। कभी कभी होता है कि बाई चांस रजिस्टर गायब हो जाता है, फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट हम कोई भी रजिस्टर नहीं लगा पाए, तो ऐसा क्या है जो हम किसी भी रजिस्टर को नहीं लगा पा रहे हैं, सारे रजिस्टर हमारे हाथों से गायब हो जाते हैं। तो उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे, और आईसी भी कैसे निकाल के लगाएंगे वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि आप सब मुझे कांटेक्ट करते हैं, और काफ़ी लोग मुझसे हेल्प, सपोर्ट भी लेते हैं, और मैं सपोर्ट देता भी हूँ। क्योंकि आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे वीडियो बनाने का जो टाइम है वो सक्सेस है। ठीक है। तो जो भी डाउट आपके होते हैं, आप अपने सेटअप पे बैठे हुए हैं, बोर्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं, और अगर कोई इशू आता है तो भी आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट कॉल किसी भी टाइम मैं पिकअप नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे भी काम रहता है, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। फ़ोन ज़्यादा बजते हैं तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। और अगर मैं फ़ोन साइलेंट कर दिया तो काम में पता नहीं चलता कि टाइम कब कितना चला गया। तो अगर मैं आप सबका कॉल पिक ना करूँ तो मुझे माफ़ करना। और लेकिन आप टेलीग्राम मुझे ज़रूर कर देना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। ठीक है। आप सब मुझे टेलीग्राम जरूर कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है। अब उस बोर्ड को आपको कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग टाइम पे मैं आपको इवनिंग टाइम पे आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी मुझे अब कॉल करेंगे, हो सकता है कि मैं आपको आफ्टरनून टाइम पे कॉल पिक ना करूं। आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप, ज़्यादा मैं टेलीग्राम पे रिपेयरिंग का जो क्वेश्चन आंसर है वो वहीं पे करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज कर दें, मैं आपको इवनिंग के टाइम पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम काम करें और तुरंत फ़ोन उठाए। आप सबको भी पता है, अगर काम के बीच में फ़ोन फ़ोन आ रहे तो काम में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए हम अपने इस क्लास को देख लेते हैं, जो आईसी और रजिस्टर कैसे निकालना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आईसी निकाल के दिखाता हूँ कि आईसी निकालते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। आईसी निकालने के लिए पहले तो आप देख सकते हैं आईसी क्लीन है, हमें इस आईसी को निकालना है। आईसी चेंज करने के लिए इंटरनली शॉर्ट है। तो आईसी निकालने से के लिए आपको क्या यूज करना है, अपना फ्लक्स। तो जो आप पेस्ट यूज करते हो, पेस्ट यूज कर सकते हो। कई बार लोग अपना फ्लक्स यूज करते हैं आईसी के ऊपर डालने के लिए। तो मैं नॉर्मल पेस्ट जो होता है, आप सभी को पता है, एमटेक का जो पेस्ट आता है, मैं वो पेस्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंजेक्शन में पेस्ट को डाल लिया है। कई बार लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन वाला पेस्ट कैसा होता है। वैसे इंजेक्शन वाला पेस्ट अलग से भी आता है, या आपके पास अगर एमटेक का ब्लू पेस्ट है तो आप मार्केट से इंजेक्शन परचेज करके इसके अंदर आप पेस्ट को डाल सकते हैं, जिससे कि वेस्ट, जो पेस्ट होता है हमारा, कम वेस्ट होता है और अच्छे से काम हो जाता है। ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हल्का सा पेस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं मैं हल्का सा यहाँ पे पेस्ट डाल देता हूँ। मैंने इसके ऊपर पेस्ट डाल दिया है और एसएमडी का यूज़ करना है। और एसएमडी की सेटिंग क्या रखनी है, ये होता है आप सबके पास किस तरह का एसएमडी है। ठीक है, तो 2 से 4 दिन आप एसएमडी अपने एसएमडी को यूज करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा एसएमडी की सेटिंग मुझे क्या रखनी चाहिए। ये कोई बताने की चीजें नहीं है, क्योंकि सबके पास अलग एसएमडी होती है, उसके अंदर की सेटिंग अलग अलग होती है। तो आप अपने अगर हीट को रखना चाहते हैं तो 350 से 400 के अंडर आप अपने हीट को रख सकते हैं, और एयर को 2 से 3 के बीच में। और अपने एसएमडी को आईसी के चारों तरफ गोल गोल राउंड करना है। ठीक है, 30 से 35, अब जैसी आपकी एसएमडी है काफ़ी अच्छी है तो 5 से 10 सेकंड में आईसी निकल जाती है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर राउंड करना है और आपको देखने को मिलेगा कि आईसी अब निकलने के लिए तैयार है। ठीक है, मेरी जो है हीट है वो कम है, मैं इसे 350 से ऊपर कर देता हूँ। मैंने 350 से ऊपर कर दिया है और मैं हीट यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मैं अपने चिमटी को यहाँ पे लाके आईसी को ऊपर की तरफ पुल करूंगा। अभी पुल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी निकलने के लिए तैयार नहीं है। मैं हीट को अभी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, देख सकते हैं हल्के हाथों से आपको इसे ऊपर ले लेना है और यहीं पे मैं इसे रख देता हूँ। यहाँ से मैंने आईसी तो निकाल ली। अब कई बार लोग क्या करते हैं आईसी निकालने के बाद, कि यहाँ पे इसको पैड को, जो आप ये आईसी के प्रिंट देख रहे हैं, इस प्रिंट पे आयरन चलाते हैं। तो देखो आयरन चला सकते हैं, बट आप यहाँ ना चलाओ तो बेहतर है। हाँ, ब्रुश से, आईपी से, थिनर से, पेट्रोल से आईसी निकालने के बाद इसे क्लीन जरूर कर लो। ठीक है, क्लीन करने के बाद वेट, तो यहाँ पे आपको आयरन नहीं चलाना है। आयरन कब चलाना होता है, जब अगर आपस में दो पिनें कनेक्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो हमें आयरन चलाना है। ठीक है, बट आईसी निकालने के बाद इसे क्लीन जरूर कर लेना है दोबारा आईसी लगाने से पहले। तो यहाँ पे आप क्लीन कर लो, जैसे कि मैं क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के लिए मेरे पास पेट्रोल है, मैं पेट्रोल से इसे क्लीन करूंगा। ठीक है, और क्लीन करने के बाद फिर मैं दोबारा इसी आईसी को रखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं पेट्रोल डाल देता हूँ थोड़ा सा। पेट्रोल है मेरे पास अभी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर पेट्रोल ही रखना है क्या, या पेट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल अगर आपके सेटअप पे है तो वो डेंजर भी है। ठीक है, तो कोशिश करें आईपी रखने की, वो भी डेंजर होता है बट पेट्रोल से कम डेंजर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है, सारी पिनें अलग अलग है। बट आईसी की जो पिनें है वो मोटी मोटी है, वो कोई बात नहीं, जब आईसी आप अलाइन करोगे तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल आईसी को दोबारा लगाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आईसी लगाते समय पिन नंबर 1 का भी ध्यान रखना होता है, ये भी मैं बताता चलूँ। कई बार आईसी के ऊपर से पिन नंबर 1 का जो मार्क होता है वो नहीं दिखता, जैसे कि अभी आप सबको नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करें, आपके पास होगा तो नहीं दिखेगा आंखों से, तो हमें क्या करना है, आईसी को बैक साइड में पलट देना है। आईसी के बैक साइड में आपको ये क्लू होता है अपने पिन नंबर 1 को पता करने का। क्या क्लू है, तो क्लू बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ देखो तो चारों कोने में एक जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, वो हल्का सा कट होता है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ा सा कट होता है, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया ड्राइंग। तो ये ड्रॉ लेने के लिए मुझे
मैंने पेंसिल लिया था, फॉर्मेट में पेंसिल कहाँ चला गया भाई। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से, इस तरह से आपको आईसी के बैक साइड में दिखेगा। जैसे कि इस आईसी को अगर आप देख रहे हो तो आप मार्क कर सकते हो कि आपको वो चीज यहाँ नजर आ रही है साइड में। आ रही है सबको साइड में यहाँ पे नजर? पेंसिल ड्रॉ करें अगर हम, कभी कभी इसमें ड्रॉ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हाँ किस तरीके से ये हमें देखना होता है। तो पिन नंबर 1 ये है। तो मैं इस आईसी को केयरफुली पिन नंबर 1 की तरफ देखकर, और आईसी जो है बोर्ड में जो पिन नंबर 1 है वो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज आईसी को घुमा दूंगा। देख सकते हैं कहाँ पे है? तो मैं इस आईसी को ऐसे करके, यहाँ पे अगर है तो मैं इसे ऐसे करके ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे। अगर आप देखें, आपको अब नहीं दिखेगा, मैंने सेट कर लिया है। तो मेरे को ऐसे यहाँ पे रखना है। रखने से पहले आपको क्या करना है, आईसी को अभी साइड रखें, ठीक है। और अपने एसएमडी से मदरबोर्ड पे जहाँ पे आईसी लगने वाली है उस जगह को हीट करना है आपको, ताकि जो पिने हैं मदरबोर्ड के ऊपर वो मेल्ट होने लग जाए, और जब मैं आईसी इसके ऊपर रखूंगा तो वो अलाइनमेंट होने में आसानी होगी। देख सकते हैं मैं आईसी के ऊपर अभी हीट नहीं मार रहा हूँ, बोर्ड पे मार रहा हूँ। और 10 से 15 सेकंड मारने के बाद आपको आईसी अपने हाथों में ले लेना है, क्योंकि जो पिने हैं वो मेल्ट होने लगेगी। पिने मेल्ट होने लगी है। मैं आईसी को लेकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा। अब आपका ये हाथ की आपकी सफाई होगी कि आप कितने अच्छे से बीच में रखते हो इसको। यहाँ पे मैंने आईसी रख दिया है, बट अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ गया है। तो आपको हीट प्रॉपर देना है और अपनी चिमटी से कॉर्नर से आपको हिलाना है इसको, और ये अलाइन हो जाएगा। कई बार नहीं होता है तो आपके इसके ऊपर पेस्ट डाल के भी आप अलाइन कर सकते हो। ये अभी चिपक चुकी है। मैं, ये गलतियां आएगी तभी आपको सीखने को मिलेगा। आपको इसको हल्के हाथ से उठाकर फिर आपको इसको अलाइन करना है। आप अलाइन करेंगे, आपको दिखेगा कि अलाइन कैसे होनी है। यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसे अलाइन कर रहा हूँ, देख सकते हैं। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि माइक्रोस्कोप भी कनेक्ट कर रखा है मैंने, इस वजह से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स, वही पेस्ट यूज करना है, अगर ये अच्छे से लग जाए। क्योंकि पेस्ट डालने के बाद ये आईसी ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे हल्का सा पेस्ट डालूंगा, थोड़ा ज़्यादा ही पेस्ट निकल गया। मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है। अब मैं यहाँ से इसको फिर से हीट, चारों तरफ राउंड राउंड करूंगा हीट इसके ऊपर, और अब आप देखेंगे कि ये आईसी कैसे ऑटोमेटिक अलाइन होगी। आपको हीट देना है अच्छे से। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आईसी अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं इसके ऊपर आईसी को टच कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब ये अलाइन हो चुकी है पूरी अच्छे तरीके से। अब मुझे इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लीन करना है आईपी पेट्रोल जो भी है आपके पास। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल के पूरे अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगा। और क्लीन करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हीट दूंगा, ताकि जो पेट्रोल है वो भी सूख जाए और आईसी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें नज़र आने लग जाए। तो यहाँ पे मैंने आईसी निकाल के दोबारा लगा दिया। आप पहले देख सकते थे आईसी कैसे लगी थी, और अभी भी आईसी वैसे ही लगी है, बिल्कुल क्लीन। कोई आईसी आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो मायरन की मदद से उसे बाहर सोल्ड को निकाल देता। तो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा आपको हैंड स्किल आनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 बोर्ड में आप प्रैक्टिस करें, फिर आपको आ जाएगी आईसी निकाल के लगाते कैसे हैं। शुरुआत में पहले दिन आपको प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आप भी आईसी इजी तरीके से लगा सकते हैं। जो मैंने मेथड बताया है आपको वो मेथड याद रखना है,
और अपने कॉपी में लिख लेना है। अगर मेथड भूल जाते हो, आईसी निकालते लगाते समय उस मेथड को दोबारा पढ़ लो और आप उसी को फॉलो करोगे, आईसी आप निकाल के लगा सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कितने क्लीन से आईसी लग चुकी है, मतलब ये आईसी अब आपकी काम कर रही है। पिन नंबर 1 का इंडिकेशन अगर इसमें दिखाऊं मैं आपको, तो पिन नंबर 1 आप देख सकते हैं, हल्का सा मार्क अगर आपको हो रहा होगा तो पिन नंबर 1 आप सभी को दिख रहा होगा कि पिन नंबर 1 यहाँ पे, पिन नंबर 1, ठीक है। तो सही है हमारा पिन नंबर 1 मार्किंग, 10-10 एक साइड आपका 10 पिन यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो रजिस्टर है उसको कैसे निकाल के लगाया जाता है, ठीक है। रजिस्टर को कैसे निकाल के लगाया जाता है, तो रजिस्टर को निकाल के लगाने के लिए पहले मैं यहाँ से इसे बढ़ा देता हूँ। तो मैं अब रजिस्टर को यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पे रजिस्टर लगाने की कोशिश करूंगा। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्लक्स अप्लाई करना है इसके ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, जो भी रजिस्टर आप निकालना चाहते हो। क्योंकि छोटे कंपोनेंट पे तो फ्लक्स जरूर यूज करना, पेस्ट जरूर यूज करना। फ्लक्स भी यूज किया जाता है जो वाटर की तरह होता है, आईपी की तरह होता है। ओहो, थोड़ा ज्यादा ही ये आपके इंजेक्शन के अंदर से निकल रहा है, मैं इसे वापस ऊपर की तरफ ले लूंगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं इस रजिस्टर को आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से निकालूंगा। आपको इसको हिट देना है। मैं ये ऊपर वाला रजिस्टर आपको निकाल के लगा के दिखाता हूँ, दोनों रजिस्टर निकाल के आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको अपना चिमटी बिल्कुल बारीक चिमटी लेके रखना है, ऐसा नहीं मोटे आपका जो आगे का ट्वीजर का जो पॉइंट है वो टूट जाए और एक बड़ा एक छोटा हो जाए तो आपको कंपोनेंट निकाल के लगाने में दिक्कत होगी। आप देख सकते हैं मैंने हिट दे दिया है रजिस्टर को, हल्के हाथों से मैं अगर पुल कर रहा हूँ तो रजिस्टर आगे पीछे एक बार हुआ था। मैं इसको पकड़ के हल्के हाथों से बाहर ले लिया और यहीं पे छोड़ दूंगा, इसे उठाना नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप इसे उठाओगे और अगर आपकी ट्वीजर आपस में ज्यादा अगर आपने पुश किया चिमटी को तो क्या होता है, वो उड़ जाता है। इसलिए मैंने इसे साइड में रख दिया। अब इसे लगाने के लिए क्या करना है, तो लगाने के लिए भी सिंपल, आपके अपने एयर को, एसएमडी का जो एयर है ज्यादा नहीं रखना, कम रखना है। और वही है कि आपको लगाने से पहले आपको अपने रजिस्टर के प्रिंट को हीट देना है। मेरा रजिस्टर साइड में है, मैं रजिस्टर को उठा के थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि हवा की वजह से वो उड़ ना जाए। मैंने यहाँ कर दिया है और यहाँ पे मैं हीट अप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं ट्रैक पे हीट अप्लाई कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर हीट देने के बाद अपने रजिस्टर को आराम से लाएं। देख सकते हैं मैं रजिस्टर ला चुका हूँ और यहाँ पे रख दे और थोड़ी देर के लिए हटा दे और वो अपनी जगह पे अलाइन होने की कोशिश करेगा। चिमटी को मत हटाए। अब मैं हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे हीट अप्लाई करोगे, आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑटोमेटिक मेरा मेल्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये बहुत आसानी से टच हो चुका है। अब यहीं पे मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी रजिस्टर को आप निकालते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि जैसे कि आप सबको पता होगा कंपोनेंट जो बोर्ड पे लगे रहते हैं, खासकर रजिस्टर कंपोनेंट बोर्ड, रजिस्टर बोर्ड पे लगने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो हमें बोर्ड पे नहीं दिखती। तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए हमें बोर्ड पे से रजिस्टर बाहर निकालना पड़ता है। और उस समय होता क्या है कि वो रजिस्टर हमारे हाथ से गायब हो जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता रजिस्टर कहाँ से ढूंढे। वैल्यू तो हम स्कीमेटिक में देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको जिस भी रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है वहां पे आपको निकालना नहीं है। देखो क्या करना है, सिंपल आप हीट दे, चाहे आप कैपेसिटर की बात करो या रजिस्टर की बात करो। एंड जैसे आप हिट दे रहे हो उसके बाद रजिस्टर को हल्के हाथों से पुल कर दो आगे की तरफ। मैंने देखो हल्के हाथों से रजिस्टर को पुल कर दिया, एक ट्रैक पे से दूसरे ट्रैक पे मैंने उसे डाल दिया, एक ट्रैक से मैंने उसे दूसरे ट्रैक पे डाल दिया है। दिख रहा होगा आप सबको, यहाँ इस ट्रैक से हटा के मैंने यहाँ। तो अब ये रजिस्टर मदरबोर्ड के कंपोनेंट से डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को चेक करूंगा, अगर वैल्यू सही है तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे लगाऊंगा। कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको हीट अप्लाई करना है हल्के हाथों से, और जब वो प्रिंट मेल्ट होने लगेगा आपका, तब रजिस्टर को नीचे की तरफ पुल करना है आपको, ठीक है। तो हो चुका है, मैं रजिस्टर को हल्के हाथों से पुल करूंगा और यहाँ पे ये बैठ चुका है, ठीक है।
तो कितनी सिंपल तरीके से आप रजिस्टर को निकाल सकते हैं, या आप उसे हवा में लटका सकते हैं, मतलब एक ट्रैक से उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपोनेंट को कैसे निकालना है और कैसे लगाना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है किसी कंपोनेंट को निकालने लगाने में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो अगर मैं पिक ना करूं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डाल दें, और मैं उसका रिप्लाई आपको इवनिंग में जरूर पूरी कोशिश करूंगा देने की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।